वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। सनतों और कमर्शियल के लिए 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई है। उनका कहना था कि बिजली की कीमत हमारी अनुमान रुकावट है। कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करके बरामदात तरक्की नहीं कर सकती। IMF को कायल करना बहुत मुश्किल था। IMF से जो प्रोग्राम तय किया वो कौम की अमानत है। बिजली की कीमतें कम करने में टास्क फोर्स ने दिन रात काम किया और IPP से मामला तय किए। हुकूमती काविशों से 3,696 अरब की बचत की गई। शरह सूद 12%, जबकि महंगाई 38% से 1.5% पर आ गई है। 2,393 अरब के गर्दिशी कर्जे का भी बंदोबस्त कर लिया गया है। ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जून 2024 पिछले साल 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में। मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी जून 2024 में। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से और आप सबकी दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा है। टास्क फोर्स ने थ्रू इमेजिनेशन, इनोवेटिव प्रोसेस, थ्रू आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग उन्होंने बड़े बड़े अच्छे ऑप्शंस वो लेके आए और फिर यकीन करें कि IMF को कायल करना बजाते ख़ुद एक कार्यदारत था। IMF के साथ जो हमने प्रोग्राम तय किया है ये वो एक अमानत है, कौम की अमानत है और इस टास्क फोर्स ने IPPs के साथ ये मामला तय किया तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं थी। 3,696 अरब रुपए की बचत है। 2,393 अरब इस गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में जून 2024 से लेकर अब तक 50% कमी हुई। 2 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11.50 रुपए से कम है, जो कि बिजली की पैदावारी कीमत में 70% डिस्काउंट बनता है। 1 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11.51 रुपए फी यूनिट है। 8 लाख सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 9.37 रुपए है। इसी तरह 74 लाख सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 8.52 है। 15 लाख सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 4.78 रुपए है। वफाकी वज़ीर तवानी अवैस लगारी कहते हैं कि मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। कमर्शियल सार्फिन का जून में 71 रुपये रेट था, अब 62 रुपये 47 पैसे होगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई है। 2 करोड़ सार्फिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि घरेलू सार्फिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं। जून में बिजली का रेट क्या था और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद अब बिजली का रेट क्या होगा, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह जो अप्रैल के महीने में बिजली के बिल सार्फिन बिजली इस्तेमाल करेंगे और उनको मई के महीने में जो बिल आएगा वो इस कमी के साथ आएगा। ऐसे तकरीबन 2 करोड़ ऐसे सार्फिन हैं जिनकी बिजली की कीमतों के अंदर तकरीबन 50 से 55% की कमी आई है। यानी हमने जो गरीब तरीन तबका है तकरीबन 2 करोड़ सार्फिन का, उसके अंदर बिजली की कीमत के अंदर 48 से 56% तक की कमी आई है। कमर्शियल सार्फिन का जून में तकरीबन 71 रुपए का रेट था, जो अब बतदरीज कमी होते होते 62 रुपए और 47 पैसे हो गया। यानी तकरीबन 12% कमर्शियल सार्फिन के रेट के अंदर भी कमी आई है। कुछ IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स की रिन्यूअल और रिव्यू अभी भी जारी है। उसके अलावा और भी हमारे रिफॉर्म्स के असरात आएंगे। हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर बिजली की रेटों के अंदर कमी का सिलसिला इंशाल्लाह
अगर हमने अपनी इस्लाहात के ऊपर साबित कदम रहे और इंशाल्लाह रहेंगे, वो इंशाल्लाह बतदरीज कम होता जाएगा। और हमारी जी डिस्कोस की जी निजकारी हो रही है, हम ओपन मार्केट्स यानी बिजली की खरीदो फरोख्त सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं, प्राइवेट सेक्टर आपस में बना भी सकेगा, एक दूसरे को बेच भी सकेंगे, वो भी हो रहा है। हमारी जो झलकोज हैं, जो उनका बोझ जो पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स पे था, उनकी भी हमने सेल शुरू कर दी है। पहली 7 कंपनीज के अंदर जो सारा जी कंडम मशीनरी पड़ी थी, वो 9 अरब रुपए की सेल उसकी 7 कंपनीज की हो भी गई है। उसके अंदर सामान की कंपनीज की नहीं, उसके अंदर जो कंडम सामान था उनकी तनख्वाहों के अंदर भी कमियां आएंगी जब वो लोग वहां से गोल्डन हैंडशेक और उस किस्म के हम उनको वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम्स देंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख, एसएम तनवीर समेत दीगर ताजी रहनुमाओं का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा, बिजली कीमतों में फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ खुशाइंद है। इस इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। नायब सदर FPCCI साकिब फयाज ने कहा कि हमने अब बरामदात को बढ़ाकर दिखाना है। 2025 पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने का साल है। एसएम तनवीर बोले, वजीर आजम और आर्मी चीफ के मशकूर हैं। पूरी कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। आज का रिलीफ घरेलू सारिफीन समेत इंडस्ट्री और कमर्शियल के लिए भी है। PM साहब की एक मीटिंग थी, जस्ट उधर से आ रहे हैं। उन्होंने जो आज की अनाउंसमेंट की है ईद की खुशी में अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो बड़ी खुशाइंद है। और इससे एकदम मुझे नहीं याद पड़ता कि एकदम इतनी ज़्यादा 7 रुपये 41 वो एकदम इन्होंने एक ही दिन में ये किया है। और ये सब के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, घरेलू डोमेस्टिक जो हमारे सारिफ हैं उन लोगों के लिए भी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने स्टैंड लिया, अपनी टास्क फोर्स का जिसने दिन और रात काम किया, SIFC का, इन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज पे हमारे साथ स्टैंड लिया। और हमने प्रूफ किया गवर्नमेंट को कि ये जो IPP में चोरी हो रही थी या जो गलत कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे उसको ठीक किया जाए। 2025 का साल हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का साल है। बिजली सस्ती हो गई है, 22% से बैंक इंटरेस्ट गिर के 12 पे आ गया है। और आप देखिएगा हर आने वाला दिन अच्छा दिन होगा हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए। ऐसे में वज़ीर आला पंजाब का सदर नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खैराज तहसीन कहा। बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। घरेलू सार्फिन के लिए 7.41 रुपये फी यूनिट और सनतों के लिए 7.59 रुपये फी यूनिट कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। शहबाज शरीफ ने बिजली के नरखों में नुमाया कमी से अवाम दोस्ती, दूरंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली के नरखों में कमी मुल्की मैशियत और सनतों के फरोग के लिए भी एक संग मील साबित होगी। नून लीग दिन रात आवाम को रिलीफ देने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने पहले मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, फिर मईशत को संभाला और अब बिजली सस्ती की। अवाम की हिमायत से और नवाज शरीफ की सरपरस्ती से मुस्लिम लीग नून अवामी उमंगों पर पूरा उतरेगी। बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी। IMF बात सुनने के लिए तैयार ना था। LC खोलने के लिए पैसे नहीं थे। मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उनको यकीन था कि अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मुफादात को कुर्बान किया। इसी टोले ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे को तोड़ा। उन्होंने IMF को खत लिखा। जिन मसाइल ने 77 साल में कौम को गुर्बत की तरफ धकेला, उनको जड़ से काट कर फेंकना है। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। अब हमें इन मसाइल की सर्जरी करना होगी, सख्त फैसले करना होंगे जैसे पिछले 1 साल में किए। मुआशी इस्तेहकाम के सफर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया, जिस पर उनके मशकूर हैं। जब हमने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान के सर पर डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया की दीवार
या दिवालिया होने की दीवार या तलवार कह लीजिए, वो लटक रही थी। और यकीन मानिए कि IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। LC खोलने के लिए बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे कि उनको ये यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। और इस तरह अपनी सियासत को रियासत पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान कर दिया। और ये वही टोला है जिसने IMF से किए हुए अपने मुआहदे को खुद तोड़ा। वो कौन से वज़राए ख़जाना थे जिन्होंने IMF को ख़त लिखे थे कि अब हमें उन मसाइल को जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 77 साल में गुर्बत की तरफ इस कौम को धकेला, उन मसाइल को अगर हमने अब जड़ से काट कर ना फेंका तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि फिर ये सहूलत और आइंदा आने वाले महीनों में और रिलीफ वो बेमानी हो जाएगा। एंटीबायोटिक से कतन कोई काम नहीं चलेगा, हर चीज़ छोड़ दी। आज हमें सर्जरी करनी होगी, मगर इसके लिए दुरुस्त और कड़े फैसलों की ज़रूरत है जो अभी हमने पिछले 1 साल में किए हैं। और वो ये है कि सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि एक बार फिर हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 2.5 माह से हम मुतवातिर आ रहे हैं, मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई खुद लिस्ट देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई के बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही। कानून के फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को अदालत बुलाया जाए। जो अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते उनकी सज़ाओं का तयन होना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाना अदालत की तौहीन है। आलिया हमजा कहती हैं, जेल में बानी पीटीआई से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। बानी पीटीआई को जेल में बासी खाना दिया जा रहा है। बानी को ईद वाले दिन बहनों से मिलने नहीं दिया गया। वो रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद तहरीर करके और हमारे वकला हजरात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। अदालती फैसले कोई मानी नहीं रखते। अदालती फैसलों पे अमल दरामद करना ना करना ये मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर उस पे अमल दरामद कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई चंद अफसरान उस पे अमल दरामद नहीं करते तो उसकी फिर वो सज़ा का भी तयन करें और फौरी करें। हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। नहायत ही अफसोसनाक, क्या शर्मनाक बात है कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम से आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। हमारे वजीर आजम इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी अहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन द गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सहूलत ऑन द गो बाजार प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मुकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब। मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायवन, G1 मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेदिया रोड शामिल। ए मिलत रोड,
गुलशन रावी, शाहदरा, शादमान और सिंहपुरा में भी सहूलत ऑन द गो बाजार कायम होंगे। रोड्स के एतराफ में यकसा तरस के कॉटेज शॉप्स पर अशय खुरनोश और अशय ज़रूरियत दस्तयाब होंगी। सहूलत ऑन द गो बाजार में साफ सुथरा माहौल और सिक्योरिटी का खास एहतमाम किया जाएगा। मरियम नवाज से पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोकर की मुलाकात। पंजाब की हर तहसील में सहूलत ऑन द गो प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक किया। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि शोबा सेहत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजारत सेहत का शोबा अल्लाह की मखलूक से मुंसलिक है। लोगों को जब तकलीफ होती है तो वो इदारों की तरफ देखते हैं। हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हो सका वो करेंगे। अवाम की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखा है। मैं अमली इक़दाम पर यकीन रखता हूँ। मेरे लिए वजारत फूलों की सेज नहीं। पिम्स हॉस्पिटल में मनसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। हर वो चीज़ जो कि मरीज़ों के मसाइल को कम कर सके, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर कोई कसर नहीं उठाई रखी। ये जो हेल्थ का शोबा है ये अल्लाह की मखलूक से मुंसलिक है। ये इंसान जब तकलीफ में जाता है, जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमारी तरफ रुख करता है, वो इन इदारों की तरफ रुख करता है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ रुख करता है कि हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हमें जितनी आबादी हो गई है, उस आबादी को पाकिस्तान में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि हम ये कह सकें कि हम सारी आबादी के बीमार जो लोग पड़ रहे हैं हम उनका इलाज कर सकते हैं सरकारी तौर पर इस निज़ाम में रहते हुए। नहीं कर सकते। कोई भी ओहदा मेरे लिए बेड ऑफ रोजेज नहीं रही, मेरे लिए फूलों की सेज नहीं रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ इनॉग्रेशंस करनी है। 2.1 अरब रुपए की लागत से पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट 7 ऑपरेशन थिएटर्स हमने बनाए हैं। यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल ने बनाए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में दाखिल होने वाली तमाम गैर मुल्की मसनूआत पर कम अज़ कम 10% टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद किया गया है। अमरीकी सदर का कहना है कि पाकिस्तान 58% टैरिफ वसूल करता है। हम पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर क्या पड़ेगा आपकी नज़र में? तो हमें समझना है कि पाकिस्तान इस वक्त $5 अरब के करीब एक्सपोर्ट करता है टू द यूएस और हम $2 अरब की इंपोर्ट करते हैं। इस 5 अरब में से 70% जो इंपोर्ट है, 3.5-4 अरब के करीब, वो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। एक तो ये बात है कि अगर आप पे 29% है और बांग्लादेश पे 8% ज्यादा है और चाइना पे 54% है, तो आपको एक जिसे कहेंगे कंपेटिटिव एडवांटेज या कंपेटिटिव एज मिल जाता है कि आपके पास कम प्राइस पर बेचने के और मार्केट कैप्चर करने के कुछ चांसेस जो हैं वो मिल गए हैं। इंडिया तकरीबन हमारे साथ ही है, वो 26 पे है, हम 29 पे हैं, वहाँ पे फर्क नहीं है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आज आपने बिजली की निर्खों में भी कमी देखी है, 22 से 12% का आपका इंटरेस्ट रेट भी कम आ गया है, कुछ मुल्क की फिजा भी ऐसी बन रही है। अगर इन सब चीजों को देखें तो ये वो अगेन टाइम है जहाँ पे अपनी पैदावारी सलाहियत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान का डीरेगुलेशन, टेक्सटाइल बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी, टेक्सटाइल बिजनेसेस को वर्टिकली इंटीग्रेट करना, जिसका मतलब यह है कि पूरी चेन डेवलप करना, ये अब वो काम है। और आपको मालूम है कि $2.5 अरब की हमने टर्फ के अंडर फाइनेंसिंग की 1% पे, प्रेडोमिनेंटली टू द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ पाकिस्तान। सो ये वो मौका है कि उस सारी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को यूज करें। आखिर में मैं एक स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू हमेशा कर रहा हूँ इस पे, और इज द फॉलोइंग: पाकिस्तान और बाकी ममालिक स्ट्रेटेजिकली निगोशिएट आउट करेंगे इन टैरिफ्स को। याद रखिए कि ये कोई हतमी चीज नहीं है। एक अगर आप इस वक्त जो ट्रंप कार्ड देखिए तो वो इज द फॉलोइंग, अगर आप इसको पॉजिटिवली ले, वो ये है कि ममालिक जैसे पाकिस्तान का अगर 58% वो कह रहे हैं कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उनसे चीजें, उस पर टैरिफ है, तो ये एक इस वक्त स्पेस भी डेवलप हुई है कि आप निगोशिएट आउट कर सकते हैं। तो इस वक्त अथॉरिटीज को स्ट्रेटेजिकली निगोशिएट आउट करना है। ये भी याद रखिए कि सारे मुल्क जो हैं वो रिटेलिएटरी टैरिफ्स में जरूरी नहीं है कि चले जाएं। देयर इज अ स्पेस। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, जो उनके वजीर खजाना कहलाते हैं एक तरह से, उन्होंने भी एक स्पेस ओपन रखी है कि दे विल बी लाइकली negotiating with some countries, especially Japan, Taiwan,
साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आज मैं जो यूके की खबरें सुन रहा हूँ उन पे सिर्फ 10% आयद हुआ है, पर द यूके पीएम इज वेरी वेरी सीरियस ऑन दिस फैक्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूके दे विल नेगोशिएट विद द अमेरिका। सो इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रोएस है ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द अथॉरिटीज, वो बहुत काम आएगी और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज इस वक्त भी सर जोड़कर बैठकर ये सोच रही होंगी कि किस तरह पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली निगोशिएट आउट करना है कि हम टैरिफ्स की से आगे बढ़ें, एफटीए की तरफ बढ़ें, जो जीएसपी प्लस का फायदा है उसकी तरफ बढ़ें। पाकिस्तान को इन दी एंड ये फिर वही मौका है जो मैं बार बार कहता हूँ, लेबर प्रोडक्टिविटी, फर्म्स की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी, ये सब काम अगर नहीं करेंगे, अब आखिर में आप ये पूछिए कि पाकिस्तान $2 अरब की इंपोर्ट क्या करता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि $750 मिलियन की तो आपने लास्ट ईयर सिर्फ कॉटन ही वहां से इंपोर्ट कर ली। अगर इस साल भी 6 मिलियन बेल्स आएंगी और आप वहां से इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो अगेन ये मौका है कि आप जाकर देखिए कि ऐसी क्या चीजें हम नहीं कर पा रहे कि हमारा एग्रीकल्चर बेस जो है वो उस तरह यील्ड्स नहीं बना रहा। दीज आर दी रियल टफ कॉल्स जो पाकिस्तान ने करनी है। इट्स अ गुड डे फॉर पाकिस्तान टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, इट्स अ गुड डे कि आपने कुछ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में 12.5 सेंट का टैरिफ बन गया है B3 जो इंडस्ट्रियल का है। आई थिंक दैट इज a fair tariff for पाकिस्तान। अब बिजनेसेस पे बहुत बड़ा ओनस है कि वो अपने आप को दुनिया में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अगर प्रेफरेंसेस तब्दील होते हैं, मैं कहता हूं कि स्ट्रेटेजिकली तो इस तरह सोचता है कि अगर चीजें कंज्यूमर के लिए महंगी होती हैं अमेरिका में, देखें ना उनके लिए अगर 29% महंगी हो गई पाकिस्तान की कोई अपैरल, तो क्या उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया है, वो कॉटन की कमीज के बजाय मिक्स जान की खरीदेंगे। सो दीज आर द थिंग्स टू थिंक थ्रू। सही, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।